नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। महाराष्ट्र की राजनीति में दिन ब दिन कुछ न कुछ बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। कभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ खबरें आती हैं, तो कभी मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, किसे कौन सा पद दिया जाएगा, इसको लेकर जद्दोजहद चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो हमेशा से ईडी का जो चक्रव्यूह है, जिसमें संजय राउत बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनकी पत्नी से भी आज जो है पूछताछ होने वाली है, उससे भी वो उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो नेता जिन्होंने उद्धव को सीएम बना दिया, वो नेता और वो पार्टी जिन्होंने शिवसेना से मुख्यमंत्री बना दिया, आज संजय राउत की गिरफ्तारी पे चुप क्यों है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार की। एनसीपी के चीफ अध्यक्ष जो हैं शरद पवार, आखिर वो चुप क्यों हैं? क्यों चाहे वो एकनाथ शिंदे या बीजेपी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, उस पर भी बात नहीं रख रहे हैं। चलिए ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी पे उनकी चुप्पी वाक़ई में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को उसी तरह से चुभ रहा है, जिस तरह से स्मृति ईरानी का बयान सोनिया गांधी को चुभ गया था। ये देखना बेहद ज़रूरी है कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इस वक़्त जो उनके दिमाग में चल रहा है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संजय राउत गिरफ्तार हो गए हैं। उनके जवाब में, उनके बचाव में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तमाम नेताओं ने अपनी-अपनी बातें रखी। कहा कि आवाज़ दबाने की साजिश है, ईडी बीजेपी के इशारों पे नाच रही है और जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उन पर कार्रवाई करती ही है। लेकिन शरद पवार की चुप्पी क्या बताती है, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं, हालाँकि उनके पार्टी के हिस्सा हैं, उनसे मिलकर सरकार चला रहे थे। हाथ से कुर्सी गई, आपने उनको भूल गए, तो ये एक बड़ा सवाल है। अब जानना होगा, देखना होगा कि शरद पवार कब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कब अपनी बात रखेंगे। क्योंकि जितना इस वक़्त ईडी के परेशानी से, कार्रवाई से परेशान नहीं है, शरद पवार की चुप्पी से संजय राउत, उद्धव ठाकरे परेशान चल रहे हैं। देखते हैं कि वाक़ई में कब वो अपनी चुप्पी तोड़ते नज़र आएँगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज़।